पुरुषोत्तमम मनुष्य सुख चाहता है और उस सुख पाने की लालसा में जिस तरीके से कस्तूरी की महक उस महक को या कस्तूरी को पाने के लिए हिरण दौड़ता रहता है जंगल में। और वो दौड़ता ही दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते वो पागल हो जाते हैं, लेकिन उसका वो जो खोज हैं वो नहीं कर पाते हैं। कस्तूरी उनको नहीं मिल पाता है और उस कस्तूरी पाने की इच्छा से वो पागल हो जाते हैं। ठीक हमारा जीवन ऐसा ही होता है कि हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख किस में है इसको हम नहीं जानते हैं। तो सुख हमारी, ठाकुर जी सत्य शरण में बोलते हैं, जो हमारी इच्छा की समाप्ति जहाँ पे होती है वहीं से हमारी जीवन की सुख की प्राप्ति शुरू होती है। और जब तक हमारे जीवन में इच्छा की लंबाई बढ़ती जाती है तब तक हमारे जीवन में दुख की गहराई भी आगे बढ़ती जाती है। तो इसलिए जीवन का जो सुख है, यदि सुख का हम खोज करें, वो परमानंद की खोज करें, तो परमानंद कहाँ से मिलेगा? परम दयाल ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? लव होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं लव इज ओनली कॉइन बाई विच वी कैन परचेज ब्लीज। ये ऐसा एक मुद्रा है, प्यार एक ऐसा मुद्रा है, और जिस मुद्रा के द्वारा हम परमपिता के जो परम आनंद है उस परमानंद को हम खरीद सकते हैं, उस परमानंद को हम पा सकते हैं। तो इसका मतलब परमानंद प्यार के विनिमय, जो प्यार के बदले में जहां हम लव जब जनरेट होगा हमारे पास, तब वही जो आनंद है हमें प्राप्त होगा। और इस आनंद के बारे में अगर हम देखें, ये आनंद परमानंद कब मिलती हैं? जब कोई डॉक्टर है उसका पेशेंट को वो दवाई देते हैं, और जब वो पेशेंट स्वस्थ हो करके जब आते हैं, आकर के जो वो कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, तब डॉक्टर को बड़ा आनंद आता है। एक टीचर हैं और एक टीचर जिस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो अच्छे अंक से पास करते हैं, बड़े अफसर बन जाते हैं, तब जब आके बताते हैं तो बहुत आनंद आती हैं। ये परमानंद है। जब माता पिता के रूप में, जो माता पिता के पास उनके संतान अच्छे कार्य करते हैं और उनका जो सुनाम है चारों ओर से आता है, सभी लोग उनकी जय जयकार करते हैं, संतान की जय जयकार करती हैं, उनकी चाल चलन चरित्र में सभी लोग खुश रहते हैं, और तभी जाकर के ये परमानंद हमें मिलती हैं। तो जीवन में ये जो आनंद हम चाहते हैं, आनंद चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आनंद देना पड़ेगा। तो आनंद जब हम देना नहीं जानेंगे, जब आनंद हम दूसरे को देंगे नहीं, और आनंद कैसे आनंद हम दे सकते हैं? सेवा के माध्यम से। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? उनकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्तिकारक सेवा होनी चाहिए, और उसी में ही आनंद मिलते हैं। आनंद का मतलब जो हम कार्य करते हैं और उस कार्य का परिणाम जब अच्छा आता है तो वही हमारे जीवन का प्रसाद होता है, और वो प्रसाद ही आनंद होती हैं, और यही आनंद ही हमारे जीवन को अमृतत्व की ओर ले जाते हैं। तो हमारी जीवन में यह आनंद सत्ता संवर्धन कार्य हैं। सत्ता संवर्धन कार्य केवल सुख कारक है, सुख देने वाला होता है, और सत्ता का संवर्धन नहीं, सत्ता के विपरीत जो कार्य हैं, और उस कार्यों को करने से जीवन में हमें केवल दुख आती हैं। जैसे हमारी इच्छाओं आकांक्षाओं को अगर हम बढ़ाते जाएं, इससे कभी हमारी आनंद नहीं मिल सकती हैं, इसमें निरानंद ही हाथ में लगेगी। अर्थात इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य हैं, इंद्रिय तृप्ति के सारे कार्य में हमें दुख मिलती हैं, लेकिन हमारे आत्म तृप्ति यानी कि ईश्वर तृप्ति के लिए, हमारे मंगल के जो इष्ट हैं, इष्ट की तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं वही कार्य ही हमें आनंद देते हैं। इसलिए बोलते हैं कृष्ण इंद्रिय, जिसे बोलते हैं, इससे बोलते हैं हमारे जो इंद्रिय हैं, ये इंद्रिय की जो प्रीति इच्छा है जब हम पूरा करते हैं उससे हमें दुख मिलती हैं। और हमारी जो कृष्ण इंद्रिय, जो हमारे प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए जब हमारी सारी इंद्रिय
कार्य करते हैं, तभी हमारे जीवन में अमृत और आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब हमारे जीवन में आनंद और कुछ नहीं, परमानंद और कुछ नहीं, ये परमानंद सेवा के माध्यम से जरूरत को पूरा करके, जब उनके जीवन में, दूसरे के जीवन में, हमारे सामने वाले के जीवन में उनको सुख हम पहुंचाने के लिए सहयोगी होते हैं, उनको बड़े बनाने के लिए जब हम सोचते हैं, उनके जीवन को उन्नति के लिए जब हम सोचते हैं, और तभी हमारे जीवन में आनंद आती हैं, तभी हम बड़े हो पाते हैं, तभी हम अपने जीवन की जो सुख, वास्तविक सुख है, उसकी अनुभूति को लाभ कर पाते हैं। वंदे